हाय दोस्तों, कैसे हो। ज्योग्राफी के भूगोल यानी ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में पूछने वाला है वह सब प्रश्न हम लोग चुन चुन कर लाए हैं। जो आप लोग इसे देखिए, एग्ज़ाम से पहले आप लोग देख लीजिए, एक बार ज़रूर देखिए, इससे प्रश्न कहीं अलग नहीं आएगा। यह मिक्सचर मतलब यानी मिलाकर सभी ऑब्जेक्टिव को बनाया गया है। तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, आप लोग देखते चलिए। सिर्फ प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो कौन सा हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद पूछा गया है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो न्यूयॉर्क में हुआ था और 1997 में हुआ था। आप लोग इसे बहुत जल्द ही देख लीजिए, इससे प्रश्न कहीं अलग नहीं जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। जोहानसन में हुआ था, जो 2022 को हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या बोला गया। 8 नंबर, कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस है। उसके बाद देखते हैं कोयला किस प्रकार का संसाधन होता है। तो कोयला होता है अनवीकरणीय संसाधन होता है। उसके बाद बोला गया है 10 नंबर कि डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधन के नियोजित विदोहन से। आप लोग इसे जरूर देखिए। आगे 11 नंबर, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन से है। तो बांगर हो जाएगा। आप लोग देखते चलिए एक बार, इससे प्रश्न कहीं अलग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। निम्न में से कौन सा मृदा का कारण है। तो जलवायु, वनस्पति, चट्टान, ऑप्शन में सभी रहेगा तो सभी मार देंगे। उसके बाद 14 नंबर, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो खादर को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 15, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद बोला गया है रेगुर किसे कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न 17 नंबर, भाइयों इसे आप लोग देखते रहे, एक बार जरूर देखिए। उसके बाद क्या, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था। तो सितंबर 1987 में हुआ था। उसके बाद 18 नंबर, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना है यह सतलज नदी पर बनी हुई है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। तो अजैविक संसाधन हमें हो जाएगा नदी। ऑप्शन में जहाँ देखेंगे नदी वहाँ हम लोग मार देंगे। उसके बाद देखते हैं कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो कावेरी नदी पर यह बांध बना हुआ है। उसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई थी। तो वर्षा जल संग्रह, वाटर सैंड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई। यानी हम लोग ऑप्शन में सभी देखेंगे तो सभी को मार देंगे। उसके बाद देखिए 22 नंबर, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो सुंदरबन में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद हम लोग 23 नंबर देखते हैं, शारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है। तो शारावती नदी घाटी परियोजना है ना, यह हम लोग को जाए कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे 24 नंबर, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में यह स्थित है। उसके बाद 25 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो झारखंड में स्थित है। उसके बाद 26 नंबर देखते हैं, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1973 में हुआ था। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखते रहिए आप लोग और एक बार जरूर देखिए वीडियो, बहुत फास्ट में हम ले जा रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो असम में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया 28 नंबर, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था। उसके बाद 29 नंबर, टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। 30 नंबर, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखते हैं भाइयों, इसे देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट छांट कर लाए हैं क्वेश्चन, एक एक
बहुत मेहनत करने के बाद ये सब प्रश्न निकला है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडला रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा। कौन है? डिब्रू सैखोवा। उसके बाद क्यूनाइन का उपयोग कहाँ पे होता है? तो मलेरिया में। क्यूनाइन का उपयोग हम लोग मलेरिया में करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? जो 24.62% भाग है से वनों से ढका हुआ है। उसके बाद हम लोग 24 से 34 नंबर प्रश्न 24 कितना नंबर हो गया यहाँ पे हम लोग के 34 हो गया। तो 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ 35 नंबर कहा गया है, 35 में हम लोग का रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कहा है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज उत्पादन में ओडिशा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमाटाइट है। यह हम लोग के सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है, इससे कहीं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएगा। 40 के 40 आप लोग मार्क के आइएगा इस सबसे ऑब्जेक्टिव से। उसके बाद देखते हैं भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक। उसके बाद हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, कहता है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिए, थोड़ा एक ही साइड में हो गया है जब टाइपिंग कर रहे थे तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं 40 नंबर, हिमाचल प्रदेश के मनिका में किस प्रकार ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न, यहाँ पे एक दो प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक ही साथ हुआ, ऊपर अंडरलाइन हो गया है, तब पर भी देख लीजिए। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। हम पढ़ रहे हैं उत्तर से, आप लोग देख लीजिए, अपने पढ़ने आ जाएगा आप लोग के। यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद कलपक्का परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। उसके बाद नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। अब यहाँ से देखिए सही है प्रश्न 44, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में हुआ था। उसके बाद हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय आपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 46 तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र के समीप अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 47 नंबर यहाँ है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद 48 सोपानी कृषि पर चलित है, उत्तराखंड में सोपानी कृषि होता है। 49 के पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो अधिक सिंचाई है। काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 51, काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 52 नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीन होता है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छा मानी जाती है। उसके बाद भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 56 नंबर, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नंगल बांध से। आगे देखते हैं हम लोग 57 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद 58, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है। 59 प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होती है। उसके बाद 60 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न 61 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। उसके बाद 62 नंबर देखते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर अवस्थित है। उसके बाद 63 नंबर देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो गोविंद सागर जलाशय है।
उसका 64 नंबर हम लोग देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का बढ़ा है। उसके बाद हम लोग 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.6% है। उसके बाद हम लोग 65 नंबर हो गया 66। इसके बाद हम लोग एक सेट हम लोग क्या चीज़ का, ज्योग्राफी, क्या चीज़ का था यह, ज्योग्राफी का हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के देखेंगे। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग चैनल को।